हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। जय सर लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम आज आपके बीच जो स्टडी के तौर पर हमारा टॉपिक चल रहा है वो एक्सरसाइज 4F है। इसमें हम ये जानेंगे कि ये पहला प्रश्न इसमें दे रखा है, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये जानना बहुत जरूरी है, क्रमागत संख्याएं कौन सी होती हैं, समक्रमागत संख्याएं कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले आज हम आपको ये निकालना सिखाते हैं कि ये समक्रमागत संख्या है और ये हमारी क्रमागत संख्या है। अगर जब भी हमसे पूछा जाए कभी भी क्रमागत संख्या है, ठीक है, जब हमसे कहे दो क्रमागत संख्या है, पहले हम दो की बात करते हैं, दो क्रमागत संख्या है, क्रमागत संख्या है। तो दो क्रमागत संख्या का है तो पहले हमें सब पहले पढ़ा चुके हैं, एक x होती है और दूसरी इधर लिखते हैं हम, इधर आपको क्लियर हो इधर, ठीक है, x x प्लस 1। क्लियर हुआ? ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, समक्रमागत। क्योंकि इसमें तो कहीं समक्रमागत आया नहीं तो हम इन संख्याओं को समक्रमागत बनाते हैं। तो आप दो की बात कर रहे हैं, सिर्फ हम दो लिख रहे हैं, दो, यहां सम आ जाएगा, ठीक है, सम क्रमागत, क्रमागत संख्या है, ठीक है। वो कौन सी हुई? सम का मतलब दो से वो संख्याएं जो कट जाएं। अब इसमें हम क्या करेंगे, दो से गुणा कर देंगे प्रत्येक संख्या में। आइएगा इसमें करिए, तो ये तो 2x हो गई पहली संख्या, और इसमें कर रहा है तो दो बाहर लिखेंगे और x प्लस 1 ये लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब 2x ये रहेगा, कामा 2x प्लस 2। तो ये हमारी कौन सी कहलाएंगी? दो समक्रमागत संख्याएं कहलाएंगी। होता क्या एक्चुअली है, बच्चे इनको याद करते हैं कि दो समक्रमागत संख्याएं कौन सी होंगी, तीन कौन सी। याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप क्रमागत को याद रखिए। किसको? क्रमागत को। अगर आप क्रमागत को याद रखते हैं तो कोई समस्या। ये दो समक्रमागत हो गए, ध्यान दीजिएगा। अब हम देखते हैं दो विषम क्रमागत। तो ये आप कभी भूलेंगे नहीं कि हमको कैसे याद रखना है। दो विषम क्रमागत संख्याएं, यहां बात हुई थी सम की और यहां हो रही है विषम की। तो देखना पहली में क्या है, x है, x ये रहा। दूसरी क्या करेंगे, x प्लस 1 है, इसी में एक और जोड़ दें आप, एक और जोड़ दिया तो ये हमारे पास कितनी आई, x x प्लस 2। पहचान, यदि हम x की जगह देखो बर रख के देखिए, 1,3 मिलेगा, x की जगह एक रख के देखिए 2 दूनी 4 मिलेगा, और क्रमागत तो ये है ही है, x की जगह एक रख के देखो तो यहां 2 मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ऐसे सवाल परीक्षा में 4 नंबर में पूछा जाते हैं, जो इस अभ्यास से आना 100% तय है। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को पूरी देखें, जिससे कि उन्हें क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं इसकी जानकारी मिलेगी, समक्रमागत संख्या क्या होती हैं ये हमको रटना नहीं है, एक समझना है। क्रमागत आप जान गए, क्रमागत का मतलब सीधा फंडा दे रखा है, उसी में हमने क्या किया, दो से गुणा कर दिया तो क्या हुआ, वो समक्रमागत हो गया। अब हमने क्या किया, उसी में से हमने एक को छोड़ा, एक में हमने एक जोड़ दिया, वो हमारा विषम क्रमागत हो गया। अब प्रश्न की तरफ देखते हैं हम क्या कह रहे हैं। दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल। अब इधर इसमें अगर यहां तो दो का है, अब यदि तीन कहता, समझिएगा बस ही बना रहा हूं मैं आपके लिए, अगर तीन कहता तो इसमें x प्लस 2 हो जाता, इधर 2x प्लस 4 हो जाता, इधर x प्लस 3 हो जाता, राइट, ओके। आइए, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल। सम समझ गए, आपके पास ऑलरेडी हमने शो कर दिए हैं। आप क्या लोगे, माना, ये मानी तो रहे हो आप, आपके पास है कहां ये, माना दो क्रमागत सम संख्या, सम संख्याएं कौन सी हैं, 2x 2x प्लस 2 है। क्लियर? प्रश्नानुसार समझने की कोशिश करें, मजा आएगा आपको पढ़ते हुए। बट आप
सही से देखेंगे तो। काट काट के जो बच्चे वीडियो देखते हैं वो नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए कंटिन्यू वीडियो देखिए आप। प्रश्न क्या आ रहा है, गुणनफल कहा गया है कौन सी संख्याओं का, सम संख्याओं का। हम भाषा समझते हैं, समझिए यहां लिखा हुआ है सम संख्याओं, ये आपके लिए इतना हम विस्तार से बता रहे हैं, का गुणनफल, जिससे जो हमारे कमजोर स्टूडेंट हैं वो अच्छी तरह से समझ जाए। कितना दे रखा है 528, जो ऊपर कथन में कहा गया है प्रश्न में वही हमने दर्शा दिया। ठीक है, गुणनफल 2x, गुणनफल मतलब गुणा, कितना है 2x प्लस 2 बराबर 528। आपस में गुणा करिएगा, एक काम और करिए, गुणा करने से बेटर ये भी हम कॉमन भी ले लीजिए। इसमें देखिए दो कॉमन आ रहे हैं तो यहां कितना होगा, दो कॉमन ये है, ठीक है, और गुणा दो एक्स ये लिख लिया, यहां से कितना हो जाएगा एक्स प्लस 1 बराबर 528। दो दूनी कितना हो गया 4 हो गया, 4 लिख लीजिए और एक्स से गुणा कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 528। यहां ये काय में गुणा में है, ठीक है, ये हम आपको समझा चुके हैं पहले, गुणा में है, बराबर में जाएगा इधर तो भागा में पहुंच जाएगा, 528 बटे 4, 4 से इसको काट दीजिए, 4 एकम 4, यस, कितना बचा 12, 4 3 12 और 4 दूनी 8, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर हमारे पास आया 132। अब एक काम, ये उधर बराबर में है, इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण बन गई? बिल्कुल। पर क्या रहे हम द्विघात समीकरण में एक्सरसाइज 4F हम आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं। द्विघात समीकरण बन गई। द्विघात समीकरण करने के बहुत अच्छे तरीका हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसमें 132 के इस तरह से फैक्टर करना है, इसके 132 के, समझिए ये 132 लिख दिया, इस 132 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका घटाने पर 1 लाना है। आइएगा, हालांकि वैसे आपको पता है, परंतु तोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका 2 से काट दीजिए, 2 छंग 12, 2 छंग 12, ठीक है, फिर 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 2 3 6, कितने से कट सकती है संख्या? 3 से कट सकती है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, कितना बचा 11। 11 ये हम किसी से विभाजित नहीं कर सकते क्योंकि यह एक अपने आप में विषम के साथ साथ एक अभाज्य संख्या भी है। इनकी गुणा करिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो इसका मतलब हो गया 12 गुणा 11, ठीक है, 12 गुणा 11 में किया कितना आया 132 आया, ठीक है, यही 12 में से हमने 11 घटा दिया, कितना आया 1 आया। क्योंकि सवाल हमारा पास x में है, हम क्या करेंगे प्रत्येक संख्या में x से गुणा कर देंगे, तो 12x माइनस के 11x बराबर कितना आ जाएगा 1x। 1 लिखा नहीं जाता है, x है, अगर 1 लिख भी देंगे तो गलत नहीं है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, कहते नहीं है आजकल फैशन शो का जमाना है, ठीक है, सेब कितना ही बढ़िया सही, अंदर से ऊपर साफ होना चाहिए, चिट लगाए ही खरीदेंगे, लेकिन ये पता नहीं वो चिट के अंदर ही आपकी कहानी खराब है। तो ऐसा काम यहाँ नहीं करना है, प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ये लिख लिया, क्या लिखेंगे 12x माइनस का 11x माइनस का 132 बराबर 0। इसके क्या करेंगे, हम जोड़ा बनाएंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 12, समझ में आ रहा है, x से एक x कट गया, x एक अंदर आ गया, प्लस ये आ गया, ये x बाहर आ गया, 12 बच गया, क्योंकि ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, माइनस कॉमन आ गया, यहाँ कितना 11 कॉमन है, क्योंकि 11 का पारा 12 में 132 में पड़ जाएगा। अब 11 का पारा हम 132 में पड़ती है तो हमारे पास कितना बच रहा है, देखिए 11 गुणा 12, इसका मतलब 12 बचेगा, ठीक है, माइनस कॉमन आएगा, तो x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 12, कैसे 11 एकम 11, एक बचा 12 हुआ 11, 11 दूनी 22, भाषण में जैसे भाग देना करिए, 11 एकम 11, 2 बचा 22 हो गए, 11 दूनी 22। देखना ये है, गुणनफल की पहचान यही है कि हमको समान डिजिट आना चाहिए, ठीक। आगे हमने पूरे में से क्या कॉमन ले लिया, x प्लस 12 कॉमन ले लिया, यहां से हमारा क्या बचेगा x माइनस 11, x माइनस 11 बराबर 0। यहां पर हमारे पास ये गुणनफल हल हो गया। अब हमको संख्याएं निकालना है, गुणनफल के रूप में प्राप्त हो गया, इसको हम हल करते हैं पहले, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 12, इसे लिख देंगे, ऋणात्मक चिन्ह आ गया इसीलिए छोड़ने पर, ठीक है, ऋणात्मक। दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ये x ये रहा,
उधर जाएगा प्लस का 11 हो गया। ये वैल्यू कैसी आई? पॉजिटिव। इसका मतलब ये हमारी पहली संख्या होगी एक्स की, जो सवाल कर रहे हैं। पूछा क्या है हमसे? संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं आपके पास कौन कौन सी हैं वो लिखिए। सम संख्या की बात किया गया है। पहली 2x है, दूसरी 2x प्लस 2 है। x की वैल्यू रखेंगे आप 2 गुणा 11, 2 गुणा 11 प्लस 2, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 और 2 24। ये हमारी सम क्रमांक संख्याएं होंगी। आप देख लीजिए 2 का अंतर है, x का मान है कुछ भी रख के देखें आप, 2 का ही अंतर आएगा। ये क्या 2 से कट जाएंगे दोनों संख्याएं? बिल्कुल कट जाएंगी। तो ये हमारी क्या होंगी? सम संख्याएं होंगी। ये हमारा क्या हुआ? फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 10 है, उनके व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। परीक्षा के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसमें से आना ये अनिवार्य है, निश्चित रूप से आएंगे, इसीलिए सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। कह रहा है दो संख्याओं का योग, हमको संख्या नहीं पता है, तो ये गणित है भाई, इसको मानो। हल माना दो संख्याएं, या पर डिपेंड करता है कौन सी माने, कौन सी माने? एक्स और वाई है, वाई है, ठीक है। ये हमने दो संख्या मान ली। अब क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार जो कह रहा है उसको लिखिए आप। प्रश्नानुसार कह रहा है दो संख्याओं का योग 20 है, ये बात प्रश्न कह रहा है। तो जो कौन सी संख्या मानी आपने? एक्स और प्लस वाई। तो ये लिख दे सकते हैं, योग बराबर कितना है? 20 है। ये 20 किसका है? संख्याओं का योग है, एक्स प्लस वाई। तो लिख देंगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20, समीकरण नंबर 1। क्लियर। अगला, उनका गुणनफल 10 है। गुणनफल कहा गया? समझ सकते हैं आप, गुणनफल किसका? संख्याओं का गुणनफल। बात समझना है? गुणनफल कितना हमारे पास? 10 है, मतलब एक्स वाई बराबर कितना है? 10 है। इसको समीकरण नंबर 2 दर्शा सकते हैं आप। आगे क्या कहा है? ये काम यहां तक खत्म हो गया। आगे कहा उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। जैसे व्युत्क्रम का मतलब समझे, एक्स का व्युत्क्रम कितना होगा? 1/x, उल्टा इनवर्स एक ही बात। बाई का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/y। कह रहा है ये जो हमारे पास x और y है, यही तो कह रहा है उनके व्युत्क्रम का योग। अगर इसकी बात करेंगे तो कह रहा है 1/x प्लस 1/y, ये पूछ रहा है हमसे। क्लियर। क्या कह रहा है? आइएगा, व्युत्क्रम का योग, ये पूछ रहा है। व्युत्क्रम का योग क्या हुआ? 1/x प्लस 1/y, ये हमसे पूछ रहा है योग। हल कर लीजिएगा आप। x और y अलग अलग संख्या है, एलसीएम कितना आएगा? एक्स वाई आएगा। क्लियर। y की गुणा 1 में हो गई y, x गुणा 1 में हो गई x, ठीक, बराबर। कितना मजेदार सवाल है। अब देखिए समीकरण 1 से देखिए आप इसको, आप लिख लीजिए x प्लस वाई लिख लीजिए और यहाँ एक्स वाई लिख लीजिए और बताइए 2 + 3 5, या फिर 3 + 2 बराबर 5। प्लस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समीकरण 1 से देखिए x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास? 20 रख दीजिए, बटा एक्स वाई को क्या दे रखा है? 10 रख दीजिए। 10 से 10 से कम 10 और 10 दूनी 20, 2 हो गया। ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमको संख्या पूछ लिया, लेकिन इसमें पता नहीं कौन सी संख्या है। हल सभी स्टूडेंट ध्यान दें, बड़ा मजेदार सवाल है ये, मस्ती में हो जाते हैं, बस समझ जाओ हाई करते क्या आए हम। माना संख्या कौन सी मान लीजिए? संख्या आपको पता ही नहीं है, आप संख्या क्या मान लो? एक्स है। ओके। प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं आप? देखिए यही मजा आएगा आपको पढ़ते हुए, यही ठीक है। नियम सीख जाए, रूल्स सीख जाए, सवाल में कोई समस्या कहीं नहीं है। किसी संख्या का वर्ग, संख्या कौन सी हमारी? एक्स, किसी संख्या का वर्ग, ये वर्ग कर दिया, जैसा कहा वैसा कर रहा है। वर्ग उसके 4 गुने से बराबर, बराबर क्यों लगाया? क्योंकि ये कंडीशन दूसरी हो गई। उसके 4 गुने से, किसके? संख्या के 4 गुने से।
आइएगा तो 4 लिख दिया। यस, संख्या के 4 गुने से संख्या ये हो गई। ये तो कहा है किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है। तो जो वर्ग है हमारा, समझे आप, उसके 4 गुने से 12 अधिक है, तो 12 अधिक का मतलब प्लस हो गया। यदि ये कहता 12 कम है तो ये माइनस हो जाता। आप समझिए कोई संख्या है, कौन सी है, वो x है, उसका 4 गुने से 12 अधिक है, वो संख्या के वर्ग के बराबर है। ये बात कह रहे हैं, समझिए किसी संख्या का वर्ग, फिर समझे आप, किसी संख्या का वर्ग, वर्ग ही हो गया उसके 4 गुने से, किसके, संख्या के 4 गुने से, संख्या ये हुई 4 गुने से, 12 अधिक है, प्लस आ गया, बन गया सवाल। एक्स स्क्वायर इधर आया माइनस का 4x माइनस के 12 बराबर 0। 12 कैसे फैक्टर करिए, घटाने पर 4 आए, 4 तियां 12। फिर समझिए आप, इस 12 को आप इस तरह से 2 भागों में विभाजित करना है, वही संख्या में से घटाने पर कितना आना चाहिए, देखें 4 आना चाहिए। तो 6 दूनी 12 करेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब यस बोलिए, कह रहे 4 तियां 12, 4 में से भी हम 3 करेंगे तो हाँ भाई मेरे 1 आना चाहिए, 1 आपके पास नहीं है, 4 है। कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, यदि यहाँ 4 नहीं होता तो हम लिखते 4 तियां 12। समझिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जगह लिखेंगे 6 माइनस 2 एक्स माइनस 12 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से गुणा कर दीजिए 6x माइनस 2x माइनस 12 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस गुणा कर दीजिए माइनस 6x प्लस के 2x माइनस के 12 बराबर 0। देखो यहां एक मजेदार बात बताते हैं हम आपको, ये जो स्टेप आ रही है वो स्टेप यही है, ऐसा नहीं कि आपकी अलग हो, ये वाली अलग कुछ नहीं है, बस हम गुणनखंड सीखने की विधि का नियम लगा देते हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, 6x आ रहा है, लेकिन 6x का आएगा यहाँ माइनस का, और 6x में से 2x चला गया तो माइनस का, तो 4x बचेगा, वो ये है माइनस का 12 माइनस 12, अलग कुछ नहीं है, सिर्फ क्या पद्धति चेंज हो जाती है। कॉमन ले लीजिएगा, x माइनस 6 आ गया, प्लस का 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 6 आ गया बराबर 0। पूरी संख्या में ये कॉमन है x माइनस 6, यहां से बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, इसको x माइनस 6 बराबर 0 हल करेंगे तो हमारे पास x बराबर 6 प्राप्त होगा, और x प्लस 2 बराबर 0 प्राप्त करेंगे x बराबर माइनस का 2 होगा। माइनस वाला चिन्ह हम छोड़ देंगे, पूछा क्या है हमसे, तो भाई संख्या ज्ञात कीजिए, तो भाई संख्या कौन सी होगी, भाई संख्या आपके पास बोलो कितनी होगी, 6 होगी। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी संख्या और उसका व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/20 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर भी संख्या नहीं पता है, सबसे बेस्ट तरीका वही है आपका, जब कोई चीज पता नहीं थी हमेशा मानिएगा, माना वह संख्या कौन सी है, x है। ठीक है, प्रश्नानुसार आपसे जो कह रहा है उसको काम करिए। किसी संख्या, ओके, वो संख्या कौन सी थी, आपके पास x थी, और उसके व्युत्क्रम का योग, जैसे जो हमने संख्या मानी आपकी x, इसका जो व्युत्क्रम होगा वो क्या होगा, 1/x, यहां लिख लिया हमने 1/x। ठीक है, संख्या ये हो गई और व्युत्क्रम ये हो गया, ये संख्या ये व्युत्क्रम क्या कह रहा है, योग, तो योग का मतलब प्लस कितना है, बराबर 20 सही 1/2, सॉरी 20 नहीं, 2 सही 1/20 है। एलसीएम ले लीजिएगा इसका, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 1 हो गया बराबर 20 दूनी 40, और एक कितना हो गया 41 बटे कितना हो गया 20 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 20 ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 41 गुणा एक्स, 20 गुणा करो 20x स्क्वायर प्लस के 20 माइनस के 41 x बराबर 0। देखना ये है 20x स्क्वायर ये रहा माइनस के 41x ये रहा प्लस, ठीक है बिल्कुल सही है, करेक्ट, और ये क्या रहा 41 और ये रहा प्लस का 20 ये रहा बराबर 0। अब कितना ये 20 ये है और हमारे पास 20 ये है, कॉमन तो कुछ है नहीं, आप क्या करेंगे गुणनखंड करने से 20 की गुणा 20 में करेंगे कितना आएगा 400 आएगा। देखिए हम आपको पढ़ा चुके हैं कितना आएगा 400 आएगा। ठीक है,
इस 400 आ गया किसको, अब इस 400 के आप इस तरह से दो भागों में विभाजित करेंगे कि जोड़ने पर 41 आए। आपको अगर सर ऐसे हमको पता नहीं तो इसको आप तोड़ सकते हैं, किससे, 2 से तोड़ लीजिए, 2 दूना 4, फिर 2 से तोड़ लीजिए, 2 एकम 2, फिर 2 से तोड़ लीजिए आप 2, कितना 2 पंजे 10, फिर भी 2 से तोड़ लीजिए आप, कितना हो गया 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। एक बार यहां रुक जाइए, क्यों, हमसे ये कह रहा है जोड़ने पर 41 आना, तो इनकी गुणा करते हैं आपको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, क्या 16 की गुणा 25 करने पर कितना 400 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्या 16 और 25 41 होता है, बिल्कुल होता है, करके देखिए, ये सबसे बड़ी तरीका है, 25 गुणा 16 बराबर 400, यस, इनको जोड़िए 6 5 11, 25 प्लस 16 इक्वल टू 41, 6 5 11 3 1 4, राइट, बिल्कुल लिख दीजिए आप 20x। ये आपको तोड़ने का मेथड है, ये आप कैसे तोड़ें और कैसे इस पे लागू करें। माइनस कितना है 25x प्लस 16x प्लस 20 बराबर 0, 20x स्क्वायर ये रहा, माइनस के 25x माइनस के 16x प्लस का 20 बराबर 0 ये रहा। इसमें से आप कॉमन लीजिएगा, कॉमन लेने का तरीका आपके सामने है, 25 और 5 चौका 20, 5x कॉमन है, 5 चौका 20 और 5 25, इसमें कितना कॉमन है 4 यहां कॉमन है, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 4 यहां ले लीजिए आप, 4 चौक ये आ गया, माइनस कॉमन ले रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और 4 पंजे 20 बराबर 0। सेम स्टेप आना चाहिए, बिल्कुल आई। देखना ये क्या बचा, एक बार लिख लीजिए 4x माइनस 5, इस स्टेप 5x माइनस 4 बराबर 0। पहली स्टेप को हल करते हैं हम, बराबर 0, तो 4x बराबर हो जाएगा 5, x बराबर कितना जाएगा 5/4। इसी प्रकार से हम दूसरे ब्रैकेट को करते हैं, 5x माइनस 4 बराबर 0, ये उधर जाएगा प्लस का हो गया, अब x बराबर कितना हो जाएगा 4/5। अब देखो आंसर मिलाने का सबसे अच्छा तरीका, एक संख्या मन में आपके आई कि सर वो 5/4 है, ये फाइनल आंसर है। अब इसका व्युत्क्रम करो, व्युत्क्रम इसका उल्टा करो, तो देखो उल्टा रहा है, बिल्कुल। तो भाई संख्या कौन सी है, बोलो भाई संख्या कौन सी हो सकती है, अतः लिख सकते हैं भाई संख्या 5/4 या 4/5 होगी, और यही होगा हमारे पास फाइनल आंसर। क्योंकि अगर 5/4 मानते तो उसका व्युत्क्रम ये निकल के आ रहा है, और इसको मानते हो तो ये संख्या ये है, दोनों प्लस में है, दोनों एक दूसरे की व्युत्क्रम है। आई होप यदि हमारे पढ़ाने का मेथड आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कमजोर बच्चे आप सीख सकें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।